विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज राष्ट्रीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य श्याम मानव इनका विरोध किया गया, जिस पर श्याम मानव इन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, भगवान के नाम पर ठगने वालों के खिलाफ हूँ। जिसे भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी है उसे ये मालूम होना चाहिए कि भारत में सनातन यानी शाश्वत धर्म की परंपराओं में अलग अलग विचारधारा है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो आस्तिक परंपरा है यानी जिनको आस्तिक कहा जाता है उनमें सांख्य परंपरा है। वो सांख्य परंपरा में ईश्वर को वो नहीं मानते थे, वेदों को मानते थे, इसलिए उनको आस्तिक कहा जाता है। इन बाबाओं को तो आस्तिक और नास्तिक का भी मतलब मालूम होता है कि नहीं, इस बारे में मुझे डाउट है। भारत में आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर विश्वास रखता है, वेदों का प्रामाण्य मानता है, यानी वेद 100% सही है ऐसा मानता है, उसको आस्तिक कहते हैं। जो वेद 100% सही नहीं है ऐसा मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक परंपरा में चार्वाक परंपरा रही है, जो भगवान को भी नहीं मानते थे और ईश्वर यानी वेदों को भी नहीं मानते थे। फिर लोकायत परंपरा है, वो भगवान को भी नहीं मानते थे और वेदों को भी नहीं मानते थे। कुछ लोग दोनों परंपराएं एक मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग है ऐसा मानते हैं। तो ऐसी कई परंपराएं, फिर बुद्ध परंपरा है, जैन परंपरा भी कहा जाता है। तो ये सभी परंपराएं भारतीय विचार दर्शन का हिस्सा ऐसा माना जाता है और उसको सनातन धर्म कहा जाता है। तो सनातन धर्म जो अमल में लाने वाला व्यक्ति होता है या सनातन धार्मिक व्यक्ति होता है, उसकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। ये भारतीय परंपरा रही है। ईश्वर मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, ईश्वर न मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, वेदों को मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, वेदों को न मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं। जिनको ये दर्शनों के बारे में कल्पना है उन सबको ये कल्पना है। ये शाश्वत धर्म की जो कल्पना है उसका उद्देश्य एकमात्र बार बार कहा गया है, वो यानी सत्य की खोज करना और जो सत्य मिले उसे स्वीकारना। और सत्य की खोज मैं कर रहा हूँ। एक जमाने में मैं बाबा के चमत्कारों पर विश्वास रखता था, भूत पर विश्वास रखता था, मुझे खुद लगा था, मंत्र तंत्र जादू टोना पर विश्वास रखता था और मेरी सत्य की खोज की प्रक्रिया में से ये सब बातें झूठी है ये बार बार साबित होते गया। इसलिए मैं उसको स्वीकारते गया और इसलिए आगे चलकर मैं चैलेंज देता हूँ कि भाई आप में चमत्कार करने का सामर्थ्य है तो एक बार वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कीजिए, सीधे सीधे हमारे प्राइस को प्राप्त कीजिए। लेकिन प्राइस को प्राप्त करना ये महत्व की बात नहीं है। वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कर देंगे तो मैं भी उसको स्वीकार लूंगा सहर्ष और चमत्कार होते ये सत्य को मानना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए मैं सत्य शोधन करने वाला सही व्यक्ति हूं, ऐसा मैं अपने आप को मानता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सनातनी धार्मिक व्यक्ति हूं। अब इस बारे में अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो अपना ऑब्जेक्शन उठाते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं कभी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता हूं। आज तक मैंने धर्म के खिलाफ बात नहीं की, आज तक मैंने भगवान के खिलाफ बात नहीं की। केवल धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को जो लोग ठगते हैं उनके खिलाफ मैं बात करता हूं। इतना ही नहीं तो धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इनके भक्तों के बारे में भी मैंने कोई अपशब्द नहीं निकाला। उन्होंने मुझे गालियां दी तो भी मैंने कहा कि ठीक है भाई, इनके लिए तो मैं काम कर रहा हूं। ये कम से कम गालियां देने के बहाने सोचने लग गए तो इसका मतलब जो मेरा काम था वो काम शुरू हो गया। इस ढंग की मैं बात करता हूं क्योंकि उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, उनकी श्रद्धा का मैं आदर करता हूं, उनके भक्ति का आदर करता हूं। और ये भक्त लोग प्रामाणिक होते हैं मुझे पता है। लेकिन बाबा प्रामाणिक है क्या? इसीलिए तो आह्वान दे रहे हैं ना भाई, ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप नागपुर में आइए। ये चुनौती भक्तों के सामने नहीं हो सकती है। आपने नागपुर में क्या किया? 7-8 जनवरी में जो दरबार आपका लगा, आपने ही खुद वीडियो का प्रसारण किया है। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है। इसमें एक शुरुआत में ही हिस्सा है जो करीबन 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 56 सेकंड तक है।